भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने 30 लाख के आंकड़े को किया पार। कांग्रेस को मिलेगा नया प्रमुख। सोनिया ने कहा सब मिलकर चुने नया प्रमुख। अनुच्छेद 370 की बहाली पर 7 आई पार्टियां तो चिदंबरम ने दिया बयान। दिल्ली में ISIS खुरासान मॉड्यूल पर हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। CSIR UGC नेट 2020 के लिए अब भी कर सकते हैं आवेदन। भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने 30 लाख के आंकड़े को किया पार। इस दिन 69,239 नए कोरोना के मामले सामने आए, पर अच्छी खबर है कि 22,50,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 912 लोगों की मौत के बाद 56,706 मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया। 7,07,668 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 74.90% मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर हो गई है। 1 से 6 सितंबर के बीच JEE मेंस की परीक्षा, जबकि 13 सितंबर को नीट की परीक्षा कराई जानी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने मांग की है कि कोरोना संक्रमण नहीं थम जाता तब तक परीक्षा को रोक दिया जाए। यूपी और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले छात्र दोहरी समस्या से जूझ रहे हैं। कोरोना और बाढ़, जिसकी वजह से सवारी बंद है और परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में भी मुश्किल है। सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस में 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री समेत 23 लोगों ने पार्टी में कई बदलाव की मांग की है। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग भी की है। खबरों की माने तो इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उन सभी को मिलकर एक नया प्रमुख खोजना चाहिए। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी पार्टियों ने एक साथ आने की बात की और मांग की है कि जम्मू कश्मीर में सरकार पूर्व स्थिति अनुच्छेद 370 को बहाल करे, जिस पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यधारा की 6 विपक्षी पार्टी की एकजुटता और साहस को सलाम, जो अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़ने के लिए कल साथ आए थे। अपनी मांग के साथ खड़े होने की मैं उनसे अपील करता हूं। दिल्ली में ISIS के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के पकड़े जाने को लेकर खुलासा हुआ है कि संदिग्ध का संपर्क यूसुफ अल हिंदी से था। भारत के फरार इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यूसुफ अल हिंदी ही सफी अरमान है, जो इंडियन मुजाहिदीन का फरार आतंकी है और कर्नाटक के भटकल का निवासी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर सफी अरमान खुरासान मॉड्यूल चला रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये रेट बढ़कर अब 80% के बेहद करीब हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि बिहार में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रेट प्रतिशत 79.54 हो गया है। बिहार में मौजूदा समय में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 24,000 के पार हो गई है। सीमा सुरक्षा बल को 436 छोटे और सूक्ष्म ड्रोनों के साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियार ले जाने वाले किसी भी ड्रोन को ये सिस्टम मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF के संचालित सभी 1923 सीमा चौकियों को व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन योजना के तहत सेंसर, CCTV और ड्रोन फीड से लैस किया जाएगा। CSIR UGC नेट 2020 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फिर से आवेदन विंडो खोल दी है। अब भी जिन उम्मीदवारों ने अपनी आवेदन प्रक्रिया नहीं की है या आवेदन नहीं किया है, वे 22 अगस्त से 10 सितंबर के बीच पूरी कर सकते हैं। CSIRNET.NTA.NIC.IN पर जाकर छात्र अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक के लिए किए जा सकते हैं और 10 सितंबर को रात 11:50 तक आवेदन फीस दिए जा सकते हैं। असम से शर्जिल इमाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली पहुंची। अब शर्जिल से दिल्ली हिंसा से जुड़ी पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में शर्जिल के खिलाफ सबूत मिलने का दावा किया। असम को हिंदुस्तान से अलग करने वाले भाषण देने के बाद शर्जिल चर्चा में आया था। इसके बाद उसके खिलाफ केस दायर किया गया। संजय दत्त
फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने उनकी सलामती की प्रार्थना की और गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में भगवान गणेश का स्वागत किया। काम्या ने संजय के लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं संजय दत्त। काम्या ने संजय दत्त के लिए अखंड ज्योति जलाई, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।